चालू ने एक बार फिर मुंह खोला अपनी लव स्टोरी के बारे में। वो बात दूसरी है, कभी भी ये पूरी लव स्टोरी बताने वाली नहीं है। टाइटल है रिश्ते की बात। हमारे रिश्ते की बात यहाँ शुरू होती है। चालू पे झूठ मत बोलो, उससे पहले भी कई बार ये सब चीजें नोट की गई थी और इसको देखा गया था। बनी की फर्स्ट मीटिंग भाई भाभी के साथ। अच्छा, तो फिर वहां क्या हो रहा था मोदा में, ये बताएंगे। चालू अपी ने कितने भर भर के झूठ बोले हैं और कई बातें आपसे छुपा ली हैं। क्या इन्होंने बिल्कुल पक्का कर लिया है कि पिज्जा की तो पढ़ाई छुड़वा ही दी है, अब नान की भी छुड़वाएंगे। व्लॉग के अलावा जो कुछ और बातें हमें पता चली है, सारी बातें आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चालू का पी के रिश्ते का पाइप कब जोड़ा और कैसे जोड़ा और उसमें कहां कहां लीकेज थी, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। पर पहले एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात, जो भी इनके व्लॉग देखते हैं उन्हें डेफिनेटली लगेगा अब पूरी तरीके से नान की पढ़ाई का भी सत्यानाश कर दिया गया है। हाँ, अभी हफ्ते भर छुट्टी मनाने के बाद में भाई टूर पे गए थे ना भाई के साथ में। भाभी को असिस्ट करना था फोटोग्राफी में कैमरामैन बनकर। पूरे 6 दिन के टूर में, मतलब जो 6 दिन का ये टूर ये करके आए हैं, सिवाय इसके कि वो जो डोम पे गए थे, डोम पे पलट पलट के जबरदस्ती रेत पे पलटने के अलावा कहीं पर भी नान दिखाई नहीं दिया। मतलब आप अगर देखेंगे ये 6 दिन के व्लॉग, तो उसकी शूटिंग कितनी है और उसके कंटेंट कितना है, कितने डायलॉग हैं। मतलब उसको इन व्लॉगों में बोलने का मौका तक नहीं मिला है। जब उसको दिखाना नहीं है, उससे कुछ बात नहीं करनी, उसको कोई कंटेंट नहीं लेना, तो भाई लेके क्यों गए थे? क्योंकि उसकी पढ़ाई सत्यानाश करनी है। पिछले 3 महीने से ये टूर टूर और टूर पे ही घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्दियों में ये हमारा लास्ट टूर है। और कितने टूर कर लिए, और इस बीच में उस बच्चे की अटेंडेंस का क्या होगा? ऑलरेडी जब ये रिजल्ट लेने गए थे तब अटेंडेंस का इश्यू था, तो अब कौन सा इश्यू है? अब कैसे अटेंडेंस सही हो जाएगी? अब उससे किस मुंह से ये पूछोगे तुम्हारी अटेंडेंस क्यों शॉर्ट है? कहीं ऐसे तो नहीं तुम नीचे से चले जाते हो लेकिन स्कूल नहीं जाते हो? ये पूरी तरीके से क्लास बंक करने का आरोप लगा है, लेकिन उसकी 100% अटेंडेंस है। कहां पर? इनके व्लॉग्स में। अब भी ये इनकार करेंगे कि इन दोनों बच्चों को हम यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर आए थे। नहीं, तुम नौकरी कराने के लिए लेकर आए थे, अपनी चाकरी कराने के लिए लेकर आए थे, अपना गुलाम बनाने के लिए लेकर आए थे। हर बुरे काम को जस्टिफाई करने के लिए एक अच्छा नाम दे दिया जाता है, तो वही तुमने यहाँ पर किया है। लोगों को बेवकूफ बनाया है, बच्चों का भविष्य खराब किया है। लोग बाग भी ऐसे हैं, खुली आंखों से देखते रहे कि बच्चे किस तरह से नौकर पे नौकर बनते चले जा रहे हैं, हर समय कंटेंट बनते चले जा रहे हैं। चालू अप्पी ने तो इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एक्सप्लॉइट किया कि भैया का भी मन कर गया, मैं भी थोड़ा सा करूंगा ना, मेरे को भी दे रहे थोड़ा सा, और छीन लिया वहां से नान को। लेकिन भाई कम कोई नहीं है, ये सब एक से बढ़कर एक। अगर भाई नान को पढ़ने नहीं दे रहा है, उसको जगह जगह लेके जा रहा है, तो चालू पे भी कम नहीं है। उसने भी अपना हिस्सा मांग लिया और अब जब पुणे गई है तो उसको लेकर गई है। मतलब उसको आते ही ये पूना लेके उड़ गई। अब ये बताओ, पूना की इवेंट में उस नान का क्या काम है? पिज्जा का क्या काम है? कहाँ तो अभी बताया था 10 दिन पहले कि एग्जाम के सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, अब मुझे इस 20 दिन में सब कुछ करके दिखाना है चालो पे। जहां एक और पूरा हिंदुस्तान, मैं बता रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान, बच्चे पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। उनके माँ बापों को भी इतनी फिक्र हो रही है, उनको कैसे असिस्ट करें, उनको क्या हेल्प करें, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, और बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। उनको किसी और चीज देखने का या सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है, और इस तरह फिक्रमंद हैं कि वो अपने एग्जाम और प्रैक्टिकल और इन सब की तैयारी पे लगे हुए हैं। और यहाँ देखो भाई, एग्जाम, अरे क्या एग्जाम क्या होता है? एग्जाम तो यूं ही दे दिया जाता है। एग्जाम वाले दिन चले जाएंगे, एक कुछ लिखाएंगे वहां पे, कुछ चिड़िया सी बनाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाकी तो भाई भाई और बहन सब कुछ संभाल ही लेंगे, क्योंकि सब कुछ फर्जी है और सब कुछ फर्जी आपको लाकर दिखा दिया जाएगा। कौन कौन बिलीव करने को तैयार है कि इन दोनों बच्चों के रिजल्ट इस बार ओके आने वाले हैं? ओके मतलब सिर्फ ओनली मैं पास मार्क्स कह रहा हूँ, पासिंग मार्क्स आ जाएं, इसकी गारंटी कोई दे रहा है तो बताइए। चालू अप्पी ने अपना पुणे में जो इवेंट होना था, वो पुणे के इवेंट के लिए भी इन सबको लेकर गई है। वहां पर लगभग 6 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए ये गई है, और वहां से लाएगी ढेरों सामान बटोर कर। पहले ढेरों सामान बटोरा जाएगा, उसके बाद में वो दिखाया जाएगा एक एक करके, चाहे वो कितनी मेहनत के लोगों का बनाया हुआ हो, कितनी मुश्किलों से उनको दिया गया हो, लेकिन उसके बाद में वो एकदम कूड़े की तरह इधर उधर फेंक दिया जाएगा। उन मेहनत कश लोगों के ढंग से नाम भी नहीं लिए जाएंगे, आईडी भी नहीं बताई जाएगी, ना ही वो आपके स्क्रीन पे वो फ्लैश करेगा।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले चालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। चालू अप्पी का कोई भी इवेंट आ जाए, अब शादी आने वाली है या कुछ भी आ जाए, इसके पास कपड़े नहीं होते। अब आप बताइए, अगर इसके पास कपड़े नहीं है तो हिंदुस्तान में फिर किसके पास कपड़े होंगे भाई? देखा जाए तो इसका सारा का सारा बिजनेस ही कपड़ों का, ओ सॉरी सॉरी, इसकी भाभी का बिजनेस कपड़ों का है। उसके बाद में भी इसको कपड़ों की कमी रहती है और कभी भी किसी भी इवेंट पे भाभी के सूट सेलेक्ट नहीं करती। या इतने जो नाम रखे गए हैं ना, भाभी ने जो इतने गूढ़ उर्दू के नाम रख दिए गए हैं, वो इसको समझ में नहीं आते, या वो सूट समझ में नहीं आते, या बिल्कुल हेट है भाभी से, इसलिए वो सूट कभी भी नहीं लेगी है। हम बिजनेस तो बात हमने गलत कह दी। आप देखो, इसको हमेशा हमेशा हफ्ते में कितने सूट आते हैं, तो महीने में कितने सूट आते होंगे, और कितने सारे सूट ये खुद इधर उधर जाती है तो खरीद भी लाती है। खरीद नहीं लाती है, असल में वहां पे भी गिफ्ट मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं एक बार्टर या कोई ना कोई कोलैब तो कर ही लेती है भाई। भिखारी जो ठहरे, अब देखो वहां से भी कितना सारा सामान बटोर के लाएंगे, छोटे छोटे सामान होंगे और सारे इसलिए भिखारी कहना ही तो ठीक है ना। और अब तो हाल ये हो गया है कि खुद ही कह रही है कि मेरे को जो है प्रॉपर जो सूट आएगा नहीं, जो कि रेडीमेड होते हैं। नहीं नहीं बहन, बहुत सारे 10 XL तक भी मिलते हैं, तो तुम उसमें भी समा सकती हो। तो भाई इनको इसका मतलब सूट के लिए फिर कपड़ा लेना पड़ेगा, वो सिलवाना पड़ेगा, तभी जाके वो साइज में फिट आएगा। अब जब कपड़े सिलवाने की बात होगी है, कपड़े लेने की बात होगी है, तो एक बात और बता दूं, आपको याद होगा कुछ इनका एक कोलैबोरेशन था और कुछ ना कुछ पत्ती थी, यानी कि पार्टनरशिप थी ईश्वर कलेक्शन के साथ में। आई थिंक वो 35% की पार्टनरशिप थी। लेकिन अगर आपने देखा हो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ये वहां पर गए हो, ना 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 ना, अब जाना बंद हो गया। अब ईद की खरीदारी भी वहां से नहीं होती है। अब मैडम ने अपना बिजनेस कर लिया कपड़ों का, तो अब क्यों जाएंगे वहां पर दूसरे के यहाँ पर? चालू कर सकती है, अपने घर में बिजनेस है लेकिन फिर भी दूसरे के यहाँ से सूट लेकर आएगी। अब भाई ये तो ननंद भाभी का प्यार है ना, ये प्यार कहाँ कहाँ तक जाएगा अब आप देखते जाइए। तो अभी तो इन्हीं भाभी ने बहुत हेल्प की थी जब फनी आया था पहली बार रिश्ते की बात करने के लिए, क्योंकि वो अपने घर का सबसे बड़ा है। और ये तो तब की बात है कि जो बड़ा शादी की बात करने के लिए आया था, तो उन बड़ों को पता भी नहीं था, अच्छा ये वहां गया था। बेटे आप इतने पर निकल गए हैं कि पर उड़ते उड़ते मुंबई पहुंच गए और उसके बाद में मौधा आए। देखिए चालू अप्पी पे सूटों की कमी नहीं है, गिनती नहीं है, वो इतने सारे निकाल कर बैठी थी इसी व्लॉग के अंदर, क्योंकि छटाई कर रही थी। उनका पता नहीं किसी का दुपट्टा कहाँ है, किसी की शलवार कहाँ है, कुछ पता नहीं है इसे भाई। देखिए आप समझिए ना, इसकी डिलीवरी हुई है तो इसकी याददाश्त कहाँ होगी, तो इसलिए पता ही नहीं कि सूट कहाँ है और फिर शलवार कहाँ है और दुपट्टा कहाँ है। तो ये अपने आप को बहुत घरेलू और बहुत ही ऐसी जैसी मिडिल क्लास फैमिली में होती है वैसा बनकर दिखा रही है, और कह रही है मेरे को तो सिर्फ 2 ही सूट चाहिए शादी में। अब फनी इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है तो मैं इसलिए खर्चा नहीं करूंगी, मेरे को सिर्फ 2 ही सूट चाहिए। किससे कह रही है? उस निकम्मे के पास में जो 2 पैसे नहीं होते, जो अपने कपड़े लेने के लिए है, इसके ऊपर आश्रित है, उससे कह रही है मुझे सिर्फ 2 सूट चाहिए शादी के लिए। ऐसे जैसे इसकी भाभी कहती है ना भैया से कि नहीं नहीं मुझे दिलवा दो ना प्लीज, मुझे को 2 सूट लेने हैं। मतलब ये वो औरतें हैं दोनों की दोनों जिनके पास में पैसा है और पैसा यही खर्च करती हैं, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड का नाम रखेंगी नहीं। जब तक हस्बैंड परमिशन नहीं देगा तब तक वो सूट कैसे लेगी? और निकम्मे निठल्ले जिसके पास में एक दमड़ी नहीं है, वो क्या कहता नहीं नहीं तुम 2 सूट नहीं लोगी, तुमको तो 4 सूट लेने पड़ेंगे, एक शादी के लिए, एक हल्दी के लिए, एक मेहंदी के लिए, एक रिसेप्शन के लिए, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, एक रात को सोने के लिए। तुम आखिर मेरी बीवी हो, मेरी मेरी तुम्हें पता है, मैं सब लोग जानते हैं मैं एक लगभग बंद होने वाले रेस्टोरेंट को चलाता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं बेरोजगार और निकम्मा। हाँ हाँ इसके जरा बनाकर तो देख ले, इसके जो 6 सूट कह रहा है ना, 6 सूट बना के देख ले, चड्डी भी बिक जाएगी तेरी। अब भाई देखो बच्चे के लिए कह रहा है, इसके लिए तो कुर्ता पजामा ले लेंगे, मतलब इसके लिए कोई चिंता नहीं है। तो कुर्ते पजामे तो कितने लेगा? 17 लेगा। बच्चे के कम से कम जो है 3 से 4 जोड़ी रखने पड़ते हैं, कहीं आना जाना हो कम से कम, बल्कि और ज्यादा रखने पड़ते हैं। बच्चे के साथ में कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। और दूसरा, आप अच्छे दिखो या ना दिखो, बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे हर माँ और हर बाप करता है। पर नहीं, इसे तो लोगों से रिलेट करके दिखाना है कि देखो हम कितने सिंपल हैं, कुर्ता पजामा पहनेंगे, बच्चे को एक ही कुर्ते पजामे में लेकर जाएंगे। मालकिन का नौकर दिखा रहा है कि देखो ये है चप्पल के साथ में इसका फुल लुक, मतलब दिखाने का भी तरीका ही है, चप्पल के साथ में फुल लुक। अरे घटिया,
छपरी इंसान कम से कम व्लॉगिंग में सीख तो ले। लोग बाग किस तरह से अपना मॉर्निंग का आउटफिट हमेशा दिखाते हैं सबसे पहले। भाई ये नौकरानी जो है पिज्जा, ये कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, लेकिन काला दुपट्टा इसके गर्दन में जो रहेगा गमछे की तरह से, वो सब लजा देती है। अगर कोई अच्छा भी पहन ले, पहली बात तो अच्छा पहनती नहीं है, इसका भी हाल वही हो चुका है चालू अप्पी वाला। ये कुछ भी पहन ले, इसको फबता ही नहीं है, उसके ऊपर ये काला दुपट्टा। अरे बहन, कितने सारे कलर के, मैचिंग कलर के भी आते हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर के भी आते हैं, वो एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे आपकी ड्रेस को। आलोपी को तो 10 सलाह दे देगी, नहीं ऐसा सूट पहन लो, ऐसा दुपट्टा ले लो, ये कलर अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है। इसकी समझ इसकी गोबर खाने गई है। और भाई यहाँ से बाद में शुरू होती है लव स्टोरी की कहानी, क्योंकि अब जो है रोजा अख्तियार हो गया है और खाना खाने के लिए जा रहे हैं सहारा स्टार। हाँ, ये बेशक जो है पहली बार जा रहे हो, लेकिन भैया भाभी कई बार आ चुके हैं। और यहीं पे मास्टर शेफ की भी एक दिन की शूटिंग हुई थी, तब भी जनाब ने बच्चा संभालने से बिल्कुल मना कर दिया था। यहाँ पे रूम लेके रहना पड़ा था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आना मुश्किल था। तो यही वो जगह है जहाँ पहली बार जो व्लॉगर्स का होता है ना, पहली बार मैं मिला था डब्बा से। अब भैया लोग ये ना समझ लें कि ये यहाँ पर लाइन मारने आया था, नहीं नहीं नहीं, भैया भाभी के साथ मिला था, यानी विद परमिशन मिला था। ऐसा कोई मैंने छत्तों वाला काम नहीं किया था, छत्तों जो कूद के जाया करता था वैसा वाला काम नहीं किया था मैंने। वही पहली बार ना भाई ने बुलाया था, क्योंकि एक बहन का भाई ही करता है, वो भाई जो इसके लिए इसका बाप भी बन गया है। भाई ने बुला के मतलब पूछना चाहा था कि कैसे रखोगे मेरी बहन को, क्या खिलाओगे, क्या करोगे। तो फनी भाई पूरी बात बताओ ना, कि कैसे प्लान बताया था, कि कहाँ रहोगे, कहाँ घर बनाओगे, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कैसे रखोगे, यहाँ रखोगे, मोधा में रखोगे, सऊदी में रखोगे, या फिर मुंबई में आके इनके पैरों में पड़ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, पूरी बात नहीं बता रहे हो अभी भी। लव स्टोरी ना ना ना, वन साइडेड लव स्टोरी नॉट ओके। बंदा अभी भी वही घड़ी पहना हुआ है, बेशरम आदमी, अपनी माँ के नाम से लेकर आया था, लेकिन उसको नहीं दी, क्योंकि ये खुद अपने लिए ही लेकर आया था। ये तो सिर्फ एक खरीदने का बहाना था। जो आदमी अपने नाम से एक और वॉच अगर इसे लेनी है और पसंद है इसे, वो नहीं ले सकता, वो इसको सूट किया दिलाएगा। भाई चप्पल उठा के चलने की औकात है तो उतनी औकात में रहे, उससे ज्यादा बाहर मत निकल। अच्छा है क्या कि ये सऊदी से आया था, मैं आपको बता दूं, और भाई भाभी ने इसका इंतजाम इसी होटल में ठहरने का किया था। और जब ये जो है ये नीचे पहुंच गए, यानी होटल में आ गए थे, तो तब डब्बा ने इसको फोन करके बताया कि आ जाओ, भैया भाभी आ गए हैं, मैं इन्हें सेट करके ले आई हूँ, अब आ जाओ नीचे, आ जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्ली चली गई है, कबूतर निकल कर बाहर आ जाओ। फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भैया भाभी का सामना कैसे करूंगा। फिर जो है डब्बा आई, फिर मेरी जान में जान आई। फ्रेंड्स, ये तो भैया भाभी थे जिन्होंने मेरे को ये होटल दिखा दिया, और उसके बाद में मैं आज आया हूँ, क्योंकि उसके बाद में ना तो इसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की, और ना ही मेरी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। तो अब ऐसा नहीं है कि इस होटल में आज ये खाना खाने आए तो इन्हें पूरी की पूरी अपनी लव स्टोरी याद आ गई। ये पूरा स्क्रिप्टेड है, पहले से ही इनको पता था कि हमको इस तरह से बनाना है, तो उसी जगह चलते हैं, सो दैट ये फ्लो में ये सारी स्टोरी स्क्रिप्टेड बाहर आएगी। किस किस को लग रहा है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, कि यहाँ पर इनका आना पहले से स्क्रिप्ट का पार्ट था या नहीं था। उसके बाद में डब्बा किसको स्टोरी बता रही है, ये खाला को बता रही है कि जब हम मौदा में थे तो हमने इनको देखा था, और इसके बाद में हमने फिर यहाँ पर इनको बुलाया था। ओए होए, कितनी ज्यादा नाजुक कली, देखा था और देखते ही मामला सेट हो गया था, और उसके बाद में सीधे सीधे यहाँ मुंबई बुला लिया। बाकी की स्टोरी कहाँ है भैया, वो बाहर क्यों नहीं लेकर आते हो। और ये बता किसको रही है, मैं अगेन कहूंगा, जिसके यहाँ पे ओयो रूम्स चलते थे उसको एक एक बात पता है, उसको ये बता रही है कि इसकी लव स्टोरी क्या थी। खाला भी पूरे स्क्रिप्ट के अनुसार अच्छा अच्छा यहाँ बुलाया था इसको। तो इसकी क्राइम पार्टनर थी, जिसको एक एक चीज पता थी, इसको ये नहीं पता होगा कि इस बार भैया ने यहाँ पर बुलाया। सब मिलके अच्छा सा झूठ बोल लो ठीक है, और लोग बाग फिर तुम्हारी बात मान लेंगे हैं। और मैं 3rd फ्लोर से आया था 00 पे। अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं क्या? क्यों ही इसको लाद के ले जाते हो, ये कुछ भी ऐड नहीं करती है, इसका काम यही क्रिंज देना है। और अब थोड़ी देर का ब्रेक, खाना वाना देख लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी शादी की बात है। चालू ये बताना चाहती है कि तब मैं कितनी फोकस में थी, मैंने क्या पहन रखा था, इसने क्या पहन रखा था,
ये इसकी नज़र थी, कैसे लग रहे हैं इस बात पे नज़र थी, मैं खुश हूँ या फिर जो उदास हूँ। जहाँ चालू इतनी अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही थी, वहाँ उसने बिल्कुल उतार के रख दी। भैया पहले मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, आज ये बीवी बन गई है, तो मेरे लिए शिट, मेरे लिए कुछ नहीं है ये। ये इस आदमी ने बिल्कुल यहाँ पे एकदम सच बात कही है, वो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ कर रहा है, न वरना आप ही बताइए कि कौन ऐसा होगा कि जो हेयर स्टाइल अपने जो नए से नए कराता हो, जो अपने बालों की चिंता कर रहा हो, जो अपने जिम में जा रहा हो, जो अपनी बॉडी बना रहा हो, जो अपने कपड़ों पे इतना ध्यान दे रहा हो कि एक टाइम था कि ये कुर्ता-पजामा पहनता था और कुछ नहीं पहनता था, कहने पर भी नहीं पहनता था। आज इसका वार्डरोब जो है सारे ब्रांडेड कपड़ों से, टी-शर्ट और पैंट्स से और जीन्स से, इन सब से भरा पड़ा है। तो भाई समझने वाले समझ जाओ कि ये किस रंग में जा रहा है, और बहुत सारी अंदर की ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि ये इसको अवॉइड करके न जाने कहाँ-कहाँ जा रहा है। डब्बा का झगड़ा भी इसलिए ही हुआ था कि जो एक 18,000 का बिल उसने पकड़ा था, उस बिल ने सारी कहानी खोल दी थी कि ये बाहर क्या-क्या करके आया है। मामला कोल्ड ड्रिंक का नहीं था, कोल्ड ड्रिंक से कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर वाला था। समझ लो कि जब बीवी का इस तरह का हाल हो और ये कहे तुम 400 किलो की हो जाएँगी, तो मेरे लिए कुछ नहीं। तो तेरे लिए तू जो है सिर्फ़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तेरी औकात कुछ नहीं है। आज की डेट में मैं अपना आराम से अपने ऐश मार रहा हूँ। मैं ऐश मार रहा हूँ, मेरे घर वाले ऐश मार रहे हैं। जितने भी मेरे घर वालों की तमन्नाएँ थीं और जो मेरी तमन्नाएँ थीं, वो सारी मैं आज की डेट में एन्जॉय कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। और अब तो सारे घरवाले भी गैंग अप हो गए हैं कि नहीं, व्लॉग बनना चाहिए, पैसे आने चाहिए, पैसे आएँगे तो हमारे मज़े आएँगे, जैसे अब तक आ रहे हैं और भी ज़्यादा आएँगे। तब कितना ज़्यादा है, दोनों के दोनों यानी कि डब्बा भी और इसकी भाभी भी, ये व्लॉग जब बनाते हैं तो अपने पति को कितना बड़ा-बड़ा करके दिखाते हैं, और इन दोनों के पति यानी जनाब भी और ये गुटखा किंग भी, दोनों के दोनों अपनी बीवी की ज़रा भी उतारने में कमी नहीं छोड़ते हैं, धज्जियाँ उड़ा देते हैं, चाहे वो पैच वाली बात हो या इसके मोटापे की बात हो या और कोई बात हो, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। कह रहा है आज की डेट में तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई हो, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐश में हूँ। भाई बीवी के लिए हमेशा मरते दम तक तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, वो तुम्हारे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बात ये नहीं है कि वो शादी से पहले तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिली है तो तुम्हारे लिए नायाब थी, वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाती है तो उससे ज़्यादा उसका रख-रखाव और उसका केयर करने की ज़रूरत होती है एज़ ए हस्बैंड। यही वजह है कि ये तो अपने जो है लव स्टोरी बताने और ये सब करने में लगी हुई है, वो आराम से मोबाइल रखकर वो मैच देख रहा है, और हाथ लगा तो जब वो मोबाइल गिर गया तो तभी उसने कहा, तभी पता लगा कि ये मैच में मस्त है और वो अपने व्लॉगिंग में। मतलब यहाँ पे भी इनकी आपस में बहस होगी कि तुम मेरे लिए खाना ले आओ, वो कहता है कि मैं खाना क्यों लेके आऊँ, जब एक बार लेके आई हो तो तुम ही ले आओ। और वो कह रही है कि भाई तुम मैच देखने में लगे हुए हो तो तुम लोग हम लोगों के साथ बातें करो क्योंकि हमारे साथ साथ आए हो। लेकिन भाई आप देख लो, ये अपने आप में एक दूसरे की जो केमिस्ट्री दिखा देती है, वो साफ इन बातों से नजर आ जाती है कि ये एक दूसरे को सिर्फ झेलते हैं, आप जैसे भोले भाले लोगों से खेलते हैं। बीवी ने कह दिया कि नहीं, यहाँ पे हमसे जो बातें करो, यहाँ पर आए हो, हालांकि उसने जवाब दे दिया खाते समय बातें नहीं करते, तो फिर तू क्यों बात कर रहा है। अब बेकार का सवाल, पिज्जा तुम क्या खा रही हो, उसकी प्लेट में सब कुछ दिखाई दे रहा है इसे, उसके बाद में भी इसे पूछना है कि इसकी आंखें निकल के वहां तक पहुंची नहीं है कि वो क्या क्या खा रही है। पीछे से ही लड़की निकल के चले जाए तो ये उसकी ड्रेस वगैरह सब कुछ बता देगा। अब बाकी चीजें मैं सारी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बात करनी है सिर्फ शादी वाले उस पर। अभी ये पहुंच गए हैं फार्म फ्रेश और यहाँ पे इनको करना है अपना प्रमोशन। चालू बनवा रही है अपनी रील। देखो कंटेंट इसका किस तरह से रहता है, इसी व्लॉग में एक नहीं दो दो जगह ये पहुंच गई, अब फिर दोबारा से मॉल पहुंच गई कि भाई खाना पीना है खाना पीना है। सेपरेटली किसी व्लॉग में बात करूंगा कि इसका जो मेन कंटेंट बनाने का तरीका रहता है ना, वो क्या रहता है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस मेन मुद्दे पे फोकस करते हैं जो शादी वाला है इसका। एक बात के बारे में जरूर बात करूंगा, अब ये सारे सारे अलमारी के कपड़े निकाल कर बैठी है कि भाई मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा है, मेरे सूट मिसिंग है। ये हर 2-1-3 महीने में इसका ड्रामा है, पूरी की पूरी अलमारी ये नीचे डाल देती है और उसके बाद में उसको समेटना शुरू करती है, लगाना
तरीके से रखना वो इसको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ये खुद करती ही नहीं है। ये सारे या तो ठूस देती है, निकाल लेती है, खींच लेती है, या फिर उस लड़की से करवाती रहती है। पर जिसे कहते हैं ना घर को ऑर्गेनाइज करना, उसमें इसका जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये कहीं पे भी कुछ नहीं करती। फिर दोबारा से एक मुंह बना के आ जाएगी, ये भोली भाली ऐसी लड़की है। जैसे घर के अंदर बहुत ज्यादा बिजी और लेडीज होती है ना, उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो किसी कोने को अपना जो है साफ करने के लिए, किसी अलमीरा को साफ करने के लिए एक बार फिर प्लान करती हैं और उसको करती हैं। बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करती है, ऐसा दिखाने की कोशिश करती है। एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं करती, और ये सारा का सारा भी अब कोई और ही संगवाएगा। ये जो इसका फैला हुआ रायता है, वो ये बिल्कुल समेटने वाली नहीं है। किसी व्लॉगर ने इतनी भयंकर एंडिंग नहीं ली होगी। मतलब 5 मिनट जो है ये एंडिंग का नाम लेके बड़ इसने पूरी अपनी स्टोरी बताई है। उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि घर में ढंग से बैठ के, जो ये करती है ना, दोनों एक साथ बैठते हैं, कैमरा सामने होता है या कैमरे वाला सामने होता है, और फिर बड़ अपनी पूरा लेक्चर और पूरा ज्ञान बखार देते हैं, या फिर अपनी जो भी बात कहनी होती है, माफी मांगना होता है, वो करना था वो कर देते हैं। लेकिन नहीं, इस बार गाड़ी में हो रहा है, पार्किंग में हो रहा है, लगातार गाड़ी खड़ी है और कर रहे हैं अपनी बकैती। तो ये कौन से व्लॉग की बात करें कि 8 साल बेमिसाल इसने कौन से ऐसे व्लॉग बना दिया जिसमें इतने सारे जो है अपने पूरे अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। ऐसा कोई व्लॉग है तो अभी हमें भी बताना। एक की याददाश्त खराब है, दूसरे की कैसे खराब होगी? अच्छा, उस डिलीवरी तो इसकी हुई है, तो बच्चा पैदा उसका भी तो हुआ है। अब आप सुनिए बाकी लव स्टोरी कि भाई ऐसा था ना कि पहले है ना हम मौधा जाते थे तो हमारा घर आमने सामने था ना, तो हम बता दिया करते थे कि हम आ रहे हैं, फोन पे बता दिया करते थे, तो छत पे आ जाओ। हाँ आ जाओ, छत पे चांद देखने के बहाने आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये तो बात है, छत तो ये बहुत घुमाएंगे। और झूठ बात ये है कि ये कितनी बार मौधा जाती थी। मतलब ये क्या बचपन में जब बिल्कुल छोटी सी थी तब जाती थी? भैया ये भोपाल में रहे हैं, भोपाल में इनकी शिक्षा हुई है, वह भोपाल में पढ़े हैं, तो ये उन लोगों में से भी नहीं रहे हैं कि जब ये छुट्टियां हो जाती हैं तो लोग बाग नानी के घर जाते हैं 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, या 15 दिन के लिए, या 20 दिन के लिए। ये तो उनमें से भी नहीं थे। तो भैया कहाँ से छत छत की बात हो गई, कहाँ से आमने सामने घर की बात हो गई, कहाँ से तुम्हारा ये टाँका भिड़ गया भाई? फोन पे बात होती थी भैया, फोन पे बात होने से पहले तो तुम्हारा खुद का मिलना जरूरी होता है, खुद का ये सब शुरू होना जरूरी होता है। उसके बाद में फिर लंबे लंबी बातें फोन पे होती हैं। हमारी बात होती थी ना, फिर ये जो नौकरी करने के लिए ना सऊदी चले गए, क्योंकि हमने कहा था ना कि जब ये कुछ काम करेंगे तभी तो घर वालों को बताने की फायदा है। पूरा झूठ बता रही है। जब इसका बर्थडे मनाने के लिए ये लोग मौधा गए थे, इसी का डब्बा का बर्थडे मनाने के लिए गए थे, तब उस पार्टी में भी ये था। इसके अलावा और भी जनाब ने ना वहाँ पे ना चाय बनाई थी अपनी, मतलब जो ये मामी वगैरह हैं उनके कहने पे कि नहीं नहीं अब तुम ही चाय बनाओ, तो वहाँ पर बैठकर चाय बनाई थी, और सारे लोग जो है कुर्सियों पे चारों तरफ बैठे हुए थे। वहाँ उस पार्टी में भी ये भी था। तो मतलब कहाँ की का बात कहाँ बता रही हो भाई? कितना झूठ बताओगे? सारे व्लॉगों में तुम्हारा रायता फैला पड़ा है, उसके बाद में भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अम्मा पापा भी कितने स्ट्रिक्ट थे, अम्मा पापा स्ट्रिक्ट थे तो उन स्ट्रिक्ट की भी प्रिंसिपल बन गई थी, जो उनको धमका के ये वाली शादी कर ली। अम्मा पापा को तो बिल्कुल भी इस बात की नहीं थी कि किसी भी तरह से इनसे शादी की जाए। ना तो ये जाति के हिसाब से उनके हिसाब से थे, ये जाति में उनसे नीचे हैं। उसके अलावा इनकी इतनी शोहरत है, इतनी शोहरतें हैं वहां पर कि वो कोई भी इनके घर में रिश्ता करने को तैयार नहीं होता। यही वजह थी कि अम्मा पापा और साथ में बहन बहनोई कोई भी इसके यहाँ रिश्ता करने को राजी नहीं था। अम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट थे, उसके बाद में भी उनको बिना बताए ये बंदा यहाँ पे उड़कर आ गया। अब जब ये लव स्टोरी ये सब बता रहे हैं तो अम्मी पापा नहीं देखेंगे? पहले तो बड़े शर्माते थे कि अम्मी के सामने कैसे बोले, पापा के सामने क्या बोले, लेकिन नहीं, अब अपना लव लपटा सारा कहानी पूरी कच्चा चिट्टा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कच्चा चिट्टा खोल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ लपेट रहे हैं। भाई असली बात बताएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और फिर ये क्यों करके बता रही है कि ये यहाँ पर आया था? मतलब ये घर का कितना बड़ा आदमी है जो रिश्ते की बात करने आया था? और ये तो बताओ कि तुम लोग वहां पे कब गए थे और तुमने इनके माँ बाप को कैसे मनाया? भाई जब तक दोनों तरफ से बात नहीं होगी तब तक रिश्ता होगा तो होगा कैसे? चलो फिर थोड़ा सा उस पे भी तो थोड़ा लाइट डालो ना कि भाई कैसे करके भैया ने, भाभी ने, तुमने, किसने इनके पापा को मनाया, और कैसे कह के मनाया, और कैसे करके, किसने डर के मनाया, किसने धमका के मनाया, किसने पुड़िया खिला के मनाया, किसने धमकी दी उनको बड़ी वाली? बात क्यों नहीं बताते? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है।
देखिए फ्रेंड्स, हम इसलिए नहीं बोलते कि हमको ना याद नहीं रहता, हमें इसलिए डेट्स भी याद नहीं है। 16, 17, 18 है। 16, 17, 18 डेट की बात कर रही है बहन, ये साल की बात कर रही है। मतलब पूरा का पूरा दिमाग उड़ गया था, ब्लैकआउट हो गया था, ये क्या हो गया था? तुम्हें साल भी याद नहीं है? छुपाना क्या चाह रहे हो वो बताओ। के फनी की तारीफ देख लीजिए, जब वो जॉब कर रहे थे तब वो आए थे, बात है जॉब से पहले यहाँ पे नहीं आए थे। और भाई को भी चाहिए था ना कि भाई को उसकी बहन के लिए कैसा होना चाहिए। भाई ने क्या लाखों में हीरा छाटा है, और बहन ने फटाफट निकाल के सामने रख दिया, लो भाई ये वाला हीरा है, ये कह देना ये मैंने ढूंढ के निकाला है। 30 साल की हो गई थी भाई, एक लड़का नहीं तलाश कर पाया, एक तरीके से इसकी शादी नहीं कर पाया। ये इस आदमी की अच्छाई है कि जॉब कर रहा था तब ये बात करने आया, तो भैया क्या उखाड़ लिया, और क्या इसको घर बना के दे दिया, इसको रोटी खिलानी शुरू कर दी, इसको कपड़े बनाने शुरू कर दिए, इसके कौन से ऐशो आराम का इस आदमी ने इंतजाम कर दिया, जो जॉब लगने के बाद में यहाँ पर आया था। ये तो तब भी नहीं ठल्ला था और आज भी नहीं ठल्ला है। भाई भाई से मिलने में मेरा दिमाग खराब था, लेकिन उस दिन भाभी ने बड़ा सपोर्ट किया है। भाभी हो गई थी उस दिन या नहीं हो गई थी? भैया जब तक तुम्हारी इनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो भाई जिनकी अपनी शादी नहीं हुई थी वो दूसरी शादी अप्रूव करने के लिए यहाँ आ गए थे। भाभी ने क्या हेल्प की थी? भाभी आज भी वही काम कर रही है, किसको कहाँ रुकाना है, किस होटल में जाना है, कैसे बुकिंग करनी है, क्या नेगोशिएशन करना है, क्या बिलिंग की बात करनी है, किस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जाएगा, आज भी वही कर रही है। फिर तुमने किया क्या है? तुम दोनों बहन भाई इसी तरीके से बस पिछलगू लगे हैं। कौन सा भाई ऐसे स्ट्रिक्ट होगा? ये कह रही भाई बड़े स्ट्रिक्ट थे। भाई के स्ट्रिक्ट रहते रहते तुम्हारे सारे सारे कांड हो गए, और उसको सारा पता था और उसको बुलाया जाता था। वो उसके बाद में कहती है भाई स्ट्रिक्ट थे। अरे भाई ने पूरी की पूरी ढील दे रखी थी, ये क्यों नहीं कहती? भाई भी किस मुंह से कहता? पहले ही लिविंग रिलेशनशिप पे रह रहा था, तो बहन को किस तरह से मना करता कि तूने ये क्या कांड कर लिया है। झूठ कितना बता रहा है कि हमने चाय पी थी, कॉफी पी थी, उसके बाद मैरिन ड्राइव गए थे। भैया तुम्हारा यहीं पे डी एंड हो गया था। मैरिन ड्राइव वाली कहानी उसके बाद की है। इसने कितना ड्रामा किया था, चॉकलेट शेक लेके बार 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 उसके वो बदले थे, स्ट्रॉ बदले थे, गिरा दिया। भाई ने चलाई थी 200 की स्पीड पे गाड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही निपटा दें, ऐसे ही मुझे चुग्गा बनाया हो और मसला हो जाए कोई। और भाई इसके अलावा और क्या बताएं, और बताएंगे तो हमारे बहुत सारे राज खुल जाएंगे, तो इसलिए हम वीडियो को लेते हैं एंड। लेकिन उसके बाद में भी एंड लेते लेते भी बंदी फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रही। अभी रह गया है ना कुछ। लास्ट में आके बस ये बताने की कोशिश की कि भाई और कुछ लव स्टोरी नहीं है, और लव स्टोरी ऐसे नहीं होती है, सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए। इसलिए हमने सब्र करके 7 साल इंतजार किया। पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है। या एक पेरेंट्स ने तो अपनी मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, अब क्या कहें, तुम्हें पेरेंट्स देखना पड़ते हैं। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को देखा और उसकी वजह से ये सब कांड हुए, वो सब क्यों नहीं बताते? ये जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे और फंसेंगे, और ये सोचते हैं कि हमारे व्यूज इतने डाउन जा रहे हैं तो हम ऐसी ऐसी चीजें लेकर आएंगे तो हमारे व्लॉग्स जो ज्यादा चलेंगे। लेकिन भाई इस व्लॉग को भी ऐसे देख लो, ये भी मुंह के बल गिरा हुआ है। चलिए, ये थी चालू अप्पी की सच्चाई, जिसकी हमने खोली पोल। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।